राधे राधे। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वो मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वो करो जो तुमसे अच्छा कोई और ना कर सके। दुनिया सबको नीचे खींचना चाहती है, लेकिन चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, लेकिन मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बहुत मेहनत छुपी होती है। सफल तो वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो लोग वक्त के साथ चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के इरादे मजबूत होते हैं वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। असफलता पे अगर मेहनत का रंग चढ़ जाए तो वो सफलता की ओर ले जाता है। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो जो फक्र हो, बुलंदी हो। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन उन्हें तुम कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी जिंदगी के लिए जीना शुरू करो। किसी भी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। अगर रिश्ता रखना है तो अच्छाइयों को सामने रखो और अच्छा ही बोलो, और अगर रिश्तों को खत्म करना हो तो सच्चाइयां बता दो। कभी कभी नए लोग भी पुराने लोगों से वफादार मिल जाते हैं। आजकल लोग इंसान से नहीं बल्कि ज़रूरतों से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, एक तेरा ही दर है जहां कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो लोग दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदल देते हैं। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, क्यों आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों पर मोहताज है। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है और असंतोष अमीरों को भी गरीब बना देता है। अगर मोहब्बत करो तो सुस्त इंसान से करो जो आपको छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफल होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना ये जरूर गलत है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही तरफ कड़ी मेहनत पर लगन से काम किया जाए। सफलता जरूर मिलेगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल, फैले हुए उनके ये पर बोलते हैं, और वही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी ये तीन लोग उठते हैं: माँ, मेहनत और मजबूरी। खुद को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहता है। अधिक ध्यान उस पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पर काम करो, नहीं तो बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हालातों पर अपनी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी
आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। सवाल करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले लोग नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता हो, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। जो लोग दिल से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गए। कोई भी सफर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है, या तो रास्ता बदल जाता है या तो सफर ही खत्म हो जाता है। अच्छा हमेशा उतना ही बनो जितने में बेवकूफ ना दिखो। जरूरत में वही लोग काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है आप उसके पीछे पड़े हो। जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं, उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद हमेशा अपने ही तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ जाता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना, मगर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं, पर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात पर खुद ही ना उलझे, जवाब देने का मौका कभी कभी वक्त को भी दे। एक बार की बात है, एक साधु वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में ढेर सारी रखी हुई टोकरियों पर पड़ी। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूर को देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर को खाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और अपनी कुटिया की ओर चला गया। कुटिया में पहुंचने के बाद भी साधु के मन से खजूर का विचार नहीं निकला। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात को वह साधु ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह जब वो जागा तो अपनी खजूर खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। उसने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचने के बाद खजूर खरीदने लायक पैसे हो जाएंगे। यह बात सोचकर वो जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसने उसका गुट्ठा बनाया। उसे वह अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल दिया। लकड़ियों का गट्ठा भारी था। उस लकड़ियों के गठरे को उठाकर बाजार तक पहुंचना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर के बाद साधु के कंधे में दर्द होने लगा। इसीलिए आराम करने के लिए वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह लकड़ियां उठाकर फिर से चलने लगा। इसी तरह बीच में रुक रुक कर आराम करने के बाद वो लकड़ियों का गठरा उठाकर बाजार तक पहुंच गया। बाजार में उसने सारी लकड़ियों को बेच दिया। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वह खजूर खरीद सके। वो बहुत खुश हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। उन सारे पैसों से उसने खजूर खरीद ली और वापस अपनी कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया की तरफ चलते चलते उसके मन में एक विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल और इच्छा प्रकट हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा होगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की, तो कभी बच्चों की, तो कभी धन की। पर मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं
इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार उसके दिमाग में आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार ही त्याग दिया। उस समय उस साधु के पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे अपने सारे खजूर उसको दे दिए। इस तरह से साधु ने खुद को इच्छाओं का दास बनाने से खुद को बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो हमेशा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन तो चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं भी जागृत होती रहती हैं। जो इच्छाएं उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सोच विचार करके ही अपनी इच्छाओं के आकलन में ही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तभी जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसमें हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना ही दास बना लेना है। ढूंढोगे तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो हमेशा उलझन ही मिलेगी। उम्र कैद की तरह होते हैं कुछ रिश्ते भी, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं होती। इसलिए हमेशा इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।